अंतरिक्ष में रहना एक अद्वितीय अनुभव है जो पृथ्वी के जीवन से पूरी तरह अलग है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ लोगों को अपना ही पेशाब को पीना पड़ता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में लोगों का रहन सहन, दिनचर्या, खान पान और सोने का तरीका पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां शून्य गुरुत्वाकर्षण, ऑक्सीजन की कमी और बाहरी वातावरण के कई खतरों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में रहने, खाने पीने और सोने के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अंतरिक्ष में रहने के लिए विशेष अंतरिक्ष यानों और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग किया जाता है। ये जगहें पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित होती हैं और यहाँ अंतरिक्ष यात्री महीनों तक रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने के लिए कई वैज्ञानिक और तकनीकी उपाय किए जाते हैं ताकि वहां का वातावरण मनुष्यों के लिए सुरक्षित और सहनीय बनाया जा सके। दोस्तों, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत कम होता है, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। माइक्रोग्रेविटी के कारण लोग तैरते रहते हैं। वहां ऑक्सीजन नहीं होती, तापमान बहुत अधिक बदलता है और बाहरी वातावरण खतरनाक विकिरणों, रेडिएशन से भरा होता है। अंतरिक्ष यानों और आईएसएस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये समस्याएं वहां रहने वाले लोगों को प्रभावित न करें। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री एक नियंत्रित वातावरण में रहते हैं, जहां ऑक्सीजन, पानी और भोजन की आपूर्ति होती है। उन्हें नियमित दिनचर्या का पालन करना होता है ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और मानसिक स्थिति मजबूत बनी रहे। ऑक्सीजन का प्रबंध अंतरिक्ष यान में मौजूद विशेष उपकरणों से किया जाता है। पानी को पुनः रिसाइकिल की प्रक्रिया से ठीक किया जाता है, जिसमें पसीना, सांस से निकली भाप और यहां तक कि पेशाब को भी फिल्टर करके साफ पानी बनाया जाता है और फिर उसी पानी को अंतरिक्ष यात्री को पीने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, पानी की हर बूंद कीमती होती है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं किया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यान और आईएसएस में हर यात्री के लिए एक व्यक्तिगत स्थान होता है, जहां वे सो सकते हैं और आराम कर सकते हैं। ये स्थान बहुत छोटे होते हैं और इन्हें केवल सोने और निजी चीजों को रखने के लिए डिजाइन किया गया होता है। अंतरिक्ष यात्री रोजाना कई घंटे वैज्ञानिक प्रयोग करने, यान की मरम्मत करने और पृथ्वी पर जानकारी भेजने में लगाते हैं। काम के अलावा उन्हें मनोरंजन के लिए फिल्में देखने, किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का समय भी दिया जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में खाना पीना पृथ्वी से बिल्कुल अलग अनुभव है। शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण खाना और पीना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए भोजन को विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले भोजन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह हल्का, पौष्टिक और लंबे समय तक खराब ना हो। दोस्तों, इतना ही नहीं, भोजन को वैक्यूम पैक, फ्रोजन या सुखाकर संरक्षित किया जाता है। कुछ भोजन को पानी मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे सूखे सूप या नूडल्स। अंतरिक्ष में ताजे फल, सब्जियां और मांस बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आमतौर पर ये खाद्य पदार्थ पृथ्वी से भेजे जाते हैं और केवल कुछ समय के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोग्रेविटी में खाने के लिए चम्मच और कांटे का इस्तेमाल करना मुश्किल होता है, इसलिए अधिकांश खाना ट्यूबों या पाउच में दिया जाता है। पानी और अन्य तरल पदार्थों को छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में पिया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार दिया जाता है, जिसमें पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं। वजन न बढ़े और मांसपेशियां कमजोर न हो, इसके लिए भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, शून्य गुरुत्वाकर्षण में सोना भी एक चुनौती है। पृथ्वी पर हमारा शरीर बिस्तर पर टिका होता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। वहां लोग हवा में तैरते रहते हैं, इसलिए उन्हें सोने के लिए विशेष स्लीपिंग बैग का उपयोग करना पड़ता है। स्लीपिंग बैग दीवारों, छत या फर्श पर बंधे होते हैं ताकि यात्री सोते समय इधर उधर न तैरें। इन बैग्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे आरामदायक हों और शरीर को स्थिर रखें। दोस्तों, अंतरिक्ष में दिन रात का कोई निश्चित चक्र नहीं होता, क्योंकि आईएसएस हर 90 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। इस कारण से यात्री दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। इसके बावजूद यात्री अपनी नींद का समय पृथ्वी के समय के अनुसार तय करते हैं। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इससे बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री रोजाना कम से कम 2 घंटे व्यायाम करते हैं। आईएसएस में विशेष रूप से डिजाइन किए गए उपकरण होते हैं, जैसे ट्रेडमिल और स्थिर साइकिल। ये उपकरण शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी काम करते हैं और यात्रियों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
यात्री तनाव और अकेलेपन से बचने के लिए अपने साथियों के साथ समय बिताते हैं, किताबें पढ़ते हैं और पृथ्वी पर अपने परिवार से वीडियो कॉल करके बात भी करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं है। यहाँ कई चुनौतियां हैं, जैसे शारीरिक समस्याएं, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियों की घनत्व कम हो जाती है और रक्त संचार में बदलाव होता है। मानसिक तनाव, परिवार से दूर रहना, छोटे स्थान में रहना और बाहरी खतरे मानसिक दबाव पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, रेडिएशन का खतरा। अंतरिक्ष में विकिरण का स्तर बहुत अधिक होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, आज अंतरिक्ष अनुसंधान केवल वैज्ञानिक प्रयोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में चंद्रमा, मंगल और अन्य ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये योजनाएं हमें ब्रह्मांड को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगी। दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।